आज़ादी बचाओ में आप सभी का स्वागत है। देखा होगा आपने हमारे चैनल पर कि हमने कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें माजी नगर सेवक रियाज खरादी ने शौकत पठान और तौफीक हत्तुरे ये दोनों के मद्देनज़र रखते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि इन दोनों का एमआईएम में स्वागत है, एमआईएम में आए बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम में जब आए तो भर स्टेज के ऊपर जब ये लोग आए और इनका जब पाठिंबा मिला एमआईएम को, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ गैर समाज के लोगों में एक संदेश ऐसा गया कि जब ये एक हो रहे तो हम क्यों ना एक हो, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और उसी वजह से कहीं ना कहीं एमआईएम की जो है जीत के बजाय हार उनको होना पड़ा, हार हो गई एमआईएम की। इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी स्टेटमेंट पर अभी हम आ चुके हैं। तौफीक हत्तुरे हमारे साथ में है और शौकत पठान भी हमारे साथ में है। इन दोनों से हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या वाकई इन दोनों के स्टेज पर आने से और एमआईएम को पाठिंबा देने से एमआईएम को जो हार हुई है उसका नतीजा जो आया हुआ है वो इन दोनों के स्टेज पर आने की वजह से हुआ है, या फिर इन दोनों के आने से कुछ ज़्यादा एमआईएम को फ़ायदा हुआ है और आगे चलकर एमआईएम को क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम सब जानकारी इनके पास से हासिल करने वाली है। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा तौफीक हत्तुरे से, ये इनसे हम जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जो कल रियाज खरादी ने स्टेटमेंट दिया था वो कहाँ तक इसमें सच्चाई है। नहीं भी देखो, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने तो सोच के हिसाब से दिया। अभी फिलवक्त जो है उनकी सोच जो है ज़रा कम ज़्यादा होते जा रही है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बताया कि भाई कि ये आज जो है फ़ारूक शाब्दी की जो हार हो गई है, तो उन्होंने बताया कि एक तो जो है तौफीक हत्तुरे और शौकत पठान, ये दो लोग आने के वजह से जो है इनकी हार हुई है। मैं समझता हूँ तौफीक हत्तुरे और शौकत पठान ये दोनों आने से लोगों में ऐसी चर्चा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तकरीबन जो है लास्ट टाइम जो है फ़ारूक शाब्दी को 38,000 वोट पड़े थे 2019 में। अब जो है फ़ारूक शाब्दी को तकरीबन 61,000 से भी ज़्यादा वोट पड़े। तो ये दोनों के आने से और समाज इकट्ठा होने से ये वोट मिले हैं। और जो जहाँ तक बात है कि फ़ारूक भाई हमारे वजह से पड़े बोलकर ये बोल रहे, मैं समझता हूँ ये एक इलेक्शन के 15-20 दिन पहले रियाज खरादी ने बैठ दिया था कि भाई ये हमारे जो है 4 सीट, एक तो उत्तर की सीट हमारे एमआईएम की जो है 20 से 25,000 से आ रही है, और दक्षिण की सीट भी जो है 15-20 हज़ार से आ रही है, और अक्कलकोट की सीट तो 40,000 से आ रही बोले। और शहर मध्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोले कि भाई शहर मध्य की ये जो है कांटे की टक्कर है तुम्हारा देवेंद्र कोटे के साथ में। मैं समझता हूँ ये रियाज खरादी के ये बोलने के वजह से पूरे हिंदू लोग जो है बेचारे लोग एक हो गए, इन्हें ये जो बोल रहे सो। तो मैं समझता हूँ फ़ारूक भाई शाब्दी को हमारे शहर मध्य से हमारे हिंदू भाइयों के कम से कम हमारे हिसाब से 8 से 10,000 वोट हमारे हिंदू भाइयों के फ़ारूक भाई को पड़े हैं। क्योंकि मैंने उनका एक गैर मुस्लिम का एक मैं वीडियो देखा था, वो एक बंदा था जो है फ़ारूक भाई की तारीफ़ कर रहा था। ये यहाँ तक कि ये बताया कि वो बेचारा कि जब तक फ़ारूक भाई आमदार होणार नाही तोपर्यंत मी चप्पल पायात घालणार नाही। आणि त्याच्या मंडळीसाठी फारुख भाईनी मेडिकलचं बिल दिलंय, आणि परत तिच्या मुलीसाठी फारुख भाईनी कमीत कमी 2 ते 2.5 लाख रुपये देऊन त्यांच्या मुलीला कुठंतरी ॲडमिशन देऊन दिले म्हणून असं सांगितलंय। त्यासाठी मी समजतो प्रत्येक समाजामध्ये हिततिथ असतात, काय लोक एमआयएमशी जरा थोडं हे असेल त्याबद्दल बोलत नाही मी, की हे माणूस आपला जे फ़ारूक शाब्दी आहे हे सोलापूर शहरासाठी काय करणार म्हणून हिंदू समाज पण फ़ारूकभाई शाब्दी बरोबर होते। कमीत कमी 10,000 8 ते 10,000 वोट हिंदू समाजाचे फ़ारूकभाईला आलेत। सर, मी आता जे शौकत पठाण आहेत त्यांच्याकडे जाऊ इच्छितो, त्यांच्याकडून आपण जाणून घ्यावे की नेमकं खरी वस्तुस्थिती काय होती या दोघांच्या, किंवा त्यांच्या भर स्टेजमध्ये आल्यानंतर मुस्लिम समाजामध्ये तर चांगला संदेश देण्यात आलेलाच होता, खूप लोकांनी तारीफ केलेली होती, कौतुक केलेलं होतं की आता सगळेजण एक होत आहेत। शौकत पठाण हे किंगमेकर ठरतात, शास्त्रीनगर मौलाली चौकचा भाग असो किंवा या गुरु नानक चौकाचा जो इकडून पट्टा आहे 7 रस्त्यापर्यंतच्या त्या भागामध्ये त्यांचं एक वर्चस्व आहे, त्यांचं नाव आहे।
इतर समाज मुस्लिम समाजाव्यतिरिक्त इतर समाजामध्ये सुद्धा त्यांचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. लोक त्यांना सगळ्या जाती धर्मातले लोक त्यांना मानत असतात. नेमकं त्यांच्यामुळं काय इम्पॅक्ट झाला MIM वरती? काय वाटतं सर तुम्हाला की काय इम्पॅक्ट झाला? क्या हुआ तुम्हारे वजह से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। जय भीम, जय संविधान। आपने कल मुलाकात ली, मेरे को बताया, आपने बोलने के बाद मैंने मुलाकात देखा मेरे भाई की। मेरा भाई है रियाज भाई। हो रियाज भाई ने जो मुलाकात दी, रियाज भाई रोज का बैठना, उज्जवल निकम, असीम सरोदे और तुम्हारा गुप्ता विश्लेषण, जो कायदे तज्ञ जो है, जो निवडणूक का विश्लेषण, जो आज अजित पवार कौन से कपड़े पहने, अजित पवार भाषण क्या करे, देवेंद्र कोटे कौन से कपड़े पहने, देवेंद्र फडणवीस किस तरह से भाषण करे, एकनाथ शिंदे कैसा करे, ऐसे लोगों के साथ भाई का मेरा बैठना उठना है रोज का। फिर उनका जो अंदाज़ लगाया उन्होंने कि तौफीक भाई हत्तूरे और शौकत पठान आने से MIM का जो हार हुई, मेरा भाई का बहुत अच्छा विश्लेषण है। क्या लगाते हो अल्लाह जाने, उनको बहुत बेहतरीन मालूमात है। मेरे भाई को अच्छा लगा, अल्लाह ताला छोड़ दो, उसको क्या महत्व देने की ज़रूरत नहीं। बात साफ है और साफ तरीके से करना है मेरे को। किसी के बोलने से, किसी के करने से कुछ बोलने से फ़ायदा भी नहीं। असद साहब से तो बढ़कर कोई नहीं है क्या? असद साहब ने उस सभा में कहा, आज हमारे पास शौकत पठान आया है, भाइयों आप स्पीड ब्रेकर मत बनो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है मेरा, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। आज हमारा नेता, आज मैं MIM में जाने के बाद वो आज मेरे नेता हो गए हो। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, सबको एक होने की बात की। इतनी बड़ी बात बोलने वाले कोई आप उन्हें गलत बता रहे, अल्लाह इनको हिदायत दे। दूसरी बात, उनका और कहना दो कैसा है कि आप इनको दोनों को कांग्रेस में रखकर करना था काम, और बाद में आकर आज भाई मेरा भाई का शुक्रिया गुजार हूँ मैं रियाज भाई का। जिस वक्त मैं MIM में परवश किया, उसके दूसरे दिन उन्हें किडवाई चौक में सबके सामने बुलाकर मेरी गुलपुशी की, मेरे मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा काम किया आपने बोल के। अगर उसी रोज़ उन्हें बता देते आप न्याय नेता, तो मैं कुछ तो इरादा बदलता था। वो भाई ने मेरे बुलाया। अब और एक तीसरी बात यह है कि उन्होंने पीछे रहकर काम करने का था, बाद में आने का था। अवेज भाई मेरे बोले थे, ये कौम के गद्दार है, देखो कौम का काम नहीं करे, एक वे एक नहीं है, ये मशवरा करते थे। सामने नहीं है, पीछे से किया ऐसा बोलते थे। हम मुनाफिक नहीं हैं, गद्दार नहीं है। क्यों कांग्रेस साथ रहकर गद्दारी करे तो गद्दार बोलते थे। हमने हमारा दिल ओपन करके हम सब छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कौम के लिए, कौम खातिर। मेरे घर पे मौलाना लोग हैं, जमीयत उलमा के लोग, बहुत सारे लोग से बात हुई, मेरे कार्यकर्ते, मेरे हिंदू भाई, मेरे मतदार हिंदू भाई सब, इनसे मशवरा करके मैंने MIM में प्रवेश किया। अभी आपका अंदाज क्या है क्या पता नहीं। अब और एक मैं बोलता हूँ छोटी सी बात है, देखो MIM के नगर सेवक 10 नगर सेवक, 10 नगर सेवक में से फारूक शाब्दी के पीछे 3 नगर सेवक, बेचारे 3 नगर सेवक MIM के मेहनत करे, भले वो एक दक्षिण का हो, एक सिकुर तो हो, एक नगर सेविका हो, ऐसे बेचारे मेहनत करे। अब ये MIM के 7 नगर सेवक गए कहाँ, इसका पहले इन्होंने खुलासा करना चाहिए मेरे भाई ने कि क्या काम करे इन्हों। क्योंकि आज वो भाई के पीछे, फारूक भाई के पीछे एक नगर सेवक MIM के जिसने तुमको बनाया, वो ताकत से ठहरना था। आप जिसके पीछे जाकर भी ठहरे, वो उस इंसान में क्या मतलब, इसका भी विश्लेषण करना जरूरी है भाई को। भाई डर को नाम लेता नहीं है कि क्या मेरे को ये नहीं मालूम, भाई उसका भी खुलासा करना ना। जिसके पीछे MIM के नगर सेवक जाग ठहरे, उन्हें कितने मत ले, फिर फारूक भाई कितने ले। अब वो भाई का अच्छा विश्लेषण करते हैं उन बेचारे, हर बारी कुछ न कुछ। और वो भाई ने मेरे इससे पहले मुलाकात दी, हमारे दुबई से 40 साल के बाद आए सो, उनके घर में खाने की दावत रखी, हमारे भाई वहाँ थे। उन्होंने बोला मुस्लिम को उम्मीदवार मिलना जरूरी है कांग्रेस से। अभी ना MIM के कांग्रेस टिकट मिलना बोल रहे, जब टिकट नहीं मिल रही तो अपक्ष ठहरना पड़ेगा। जबकि फारूक भाई शाब्दी की टिकट डिक्लेयर हो गई थी, फारूक भाई साहब डिक्लेयर हुई थी। जब MIM के रहते हुए आप कांग्रेस की तरफ की बात कर रहे, अपक्ष ठहरने की बात कर रहे, ये क्या मंजर मेरे को मालूम नहीं, मेरे भाई का क्या दिल में चल रहा था। ठीक है, और एक बात मेरे को शक आ रही है कि मेरा भाई 14 नंबर से निवड व्हायचं है। 14 नंबर प्रभाग में से जो है हमारे हाजी तौफीक भाई हत्तूरे, वहाँ से
कांग्रेस से निवड़ के है। अभी पार्टी का रूल एक बनता है, अगर इतर पार्टी का आदमी अपने पार्टी में आया तो उसको टिकट देना जरूरी रहता है। उसी तरह अभी हाजी साहब इधर आने से मेरी टिकट तो कट नहीं बोल के क्या तुम करके माहौल बिगाड़ना, ऐसा मेरे भाई का विचार है। भाई तुम भी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तुमको भी निवड़ को लेंगे हम कहीं ना कहीं से। और हाजी साहब को वहाँ दे तुमको और दूसरा प्रभाग देख के मेरे, क्योंकि रियाज भाई मेरा भैया है, वो उनको भी नगर से बनाना मेरी ख्वाहिश है ना। हम नहीं तो नहीं बने, मेरे भाई बने देना। और बहुत अच्छा काम करते बेचारे महापालिका में। आपको सोलापुर शहर को मालूम कितना बेचारे काम है, कितना विकास में, उनको लिए लाना जरूरी है उनको। तो ऐसे आदमी रहना जरूरी है महापालिका में। मेरे को ये बोलो कि कितना एमआईएम को आपका फायदा हुआ, कितना आपकी वजह से नुकसान हुआ, क्या लगता है आपको? देखो, अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह से मैंने वादा किया, जिस तरह से नीयत साफ रख के मैंने इस स्टेज पे एमआईएम के परवरिश किया। और मैंने मेरे सभा में बोला था, हम एमआईएम को मेरे वो तरफ से 15,000 वोट ज़्यादा दिलाएंगे। अल्लाह उससे ज़्यादा दिया। अब 2014 में 38,000 मतदान तौफीक प्लान लिए, 2019 में फारूक भाई साहब 39,000 मतदान लिए, जबकि परिणीति ताई 52,000 मतदान लिए। 52,000 मतदान लेके निवड़ के आए। आज फारूक भाई की हार नहीं हुई सो है। मैं तमाम मेरे भाई से जो मेहनत किए, मेरा बच्चा, मेरे कौम के बच्चे, मेरे सब हर चीज़, हर लोग मेहनत किए, मेरे माँ बहन पर्दे में रहे और मेरे माँ बहन काम करे सो है, ये सब की जीत हुई ले। आप गौर करो इस बात को। ताई जब 3 बार निवड़ के आए, 52,000, 53,000, 48,000 ऐसे मत लेके निवड़ के, आज हमारे फारूक भाई साहब जो है 62,000 मतदान लिए हैं। अगर उस तरीके से अगर इलेक्शन हुआ था, अगर उस तरीके से मतदान होना था, तो फारूक भाई साहब 12,000 मतों से निवड़ के आते। अभी बात ये पूरी महाराष्ट्र में चली है। आज ये तुम मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान देखिए आपने, उन्होंने सरेआम माफ़ी मांगी। एक हमारे कौम के एक रहबर है, वो हमको बुरा लगा इस बात का, इसलिए माफ़ी मांगी उन्होंने कि उन्हें एक पर्चा काटा था, एक फतवा काटा था। इस बार महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज अगर भाजपा को मतदान किया और कौन करता रहेगा वो गद्दार रहेगा, ऐसा फतवा हमारे मौलाना ने काटा था। उसका इफेक्ट पूरे महाराष्ट्र में पड़ा। अभी शौकत पठान एक सोलापुर का, तौफीक हाजी साहब एक सोलापुर के, इसका लेवल तुम महाराष्ट्र में करेंगे क्या सोलापुर के लेवल तक करेंगे? अगर भाई का विश्लेषण अच्छा रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में फिक्र है भाई इसकी, पूरे महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा। ये हमारी सीट जीते सो हारे सो नहीं है, ये बहुत बड़ा अभी तुमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। हम सब रास्ते पे उतरने वाले, उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, इस हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, तुम्हारे नाना पटोले साहब, ये सब रास्ते पे उतरने वाले कि यूएम का घोटाला है, यूएम में कुछ चालबाजी हुई है। इन लोगों रास्ते पे उतर के इसका निश्चित करने वाले। अब वो देखो आगे होता है क्या। आप विश्लेषण कुछ मत लगाओ, आप ऐसा भी बोलते वैसा भी बोलते, अल्लाह करम से आप एक पार्टी में आ जाओ मेरे भाई, तुम्हारे खांदा लगाकर हम काम करने को तैयार है। माहौल ख़राब है, किसी का भी नाम मत लो, तुम भी मेरे भाई है, तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलता, तुम हमारे साथ रहो, अच्छा रहो, सब मिल के एक माहौल देखो क्या चल रहा है। आज एक होने का मौका है, सभी समाज को एक होने का मौका है, हिंदू मुस्लिम भाई को एक साथ लेकर चलो। आज भाजपा का नारा क्या है? एक है तो सेफ है। हमारा पहले से नारा हम सब एक है बोल के, हम हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने वाले नहीं। तुम कितना भी कुछ लोग मिलके झगड़ा लगाओ, हम झगड़ा करने वाले, हम साथ मिलके रहने वाले। आप सब रहते हो तुम खतरे में बोलते हो। आज देश के अंदर हमारी 15% आबादी, 15 कोट आबादी नहीं, तुम 150 कोट है भाई। हम सब एक है, एक साथ रहो, गलत फहमी मत करो। गलत फहमी से सत्ता चलती नहीं, अच्छे सब चले गए, ये सब खत्म होने वाली चीज़ है। ये थोड़े दिन का तुम्हारा भी राज चलने वाला है। लेकिन क्या वजह थी कांग्रेस में आपको कुछ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसा है, या कुछ वहाँ पर महसूस हुआ कि अब बस ये पक्ष को छोड़ना है और किसी और पक्ष में जाना है? बस यही बात थी कि जो लोग नाराज़ थे समाज के पूरे, कुछ ऐसी चीज़ें थे जिससे पूरी समाज नाराज़ थी, और उसका ये जो है समाज को कांग्रेस से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। फिर मैंने जो है आमदार परिणीति ताई, मतलब अभी जो आज खासदार है हमारे,
खासदार परिणीतिताई शिंदे और हमारे शहर अध्यक्ष चेतन भाऊ नरोटे और हमारे माजी आमदार प्रकाश इलगुलवार साहब थे। तो उनके सामने मैं ये बात बताया कि मैं देखो अभी जो माहौल जो है इलेक्शन का चल रहा है, लेकिन हमारे को जो है मुस्लिम समाज के पास जाके वोट मांगने जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा मुँह ही नहीं है, क्योंकि समाज हमारा पूरा जो है नाराज़ है। तो मेरे को बोले क्या क्या बात से नाराज़ है, सामने कुछ गलती भी नहीं करे, क्या भी नहीं ये करे। मैं उनको ये बताया देखो सबसे पहली बात जो है नाराज़ होने की जो है वो हमारे जो है शहर में हाशिम पीर मस्जिद का मामला था। वो मामले में जो है जगह जो है ट्रस्ट की जगह थी, अपने हाशिम पीर मस्जिद ट्रस्ट की जगह थी। हाँ, वक्फ बोर्ड की समझो तो वहाँ पे जो है झोपड़पट्टी है, वो जगह पर झोपड़पट्टी है। वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और कई सालों से मैं समझता हूँ 50-100 साल से हो गए वो भी। तो उसमें से एक बंदा जो है हमारा हिंदू भाई क्या बोला कि इस जगह पे मेरे को बिल्डिंग बनाना है, परमिशन होना है। तो ट्रस्ट के लोग बोले कि भाई ये ट्रस्ट की जगह है, यहाँ परमिशन हम तो नहीं दे सकते। अभी आप जो है कॉरपोरेशन से मांगना चाहो तो मांगो, लेकिन उसको जो है हम हमारे तरफ से तो हामी पत्र हमको देने नहीं आता, हम नहीं देते। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ अलग प्रोपोगंडा करके मंत्रालय में जाकर उसके बारे में आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद वो नीतीश राणे जो है वो आया सोलापुर आके जो है हाशिम पीर मस्जिद के आजू बाजू में जो जो झोपड़पट्टी है जिसमें ट्रस्ट की जगह है, वहाँ घूम फिर के जो है उनको जो है कुछ अलग बात करे, जातिवाद बात करके उनको गाली गलौज भी, मतलब वहाँ के लोगों को जो ट्रस्टियों को गाली गलौज भी दिया। वो बात से भी लोग नाराज़ थे। फिर दूसरी बात जो है उस वक्त जो है ये अपने देवेंद्र कोटे ने जो स्टेज पर जो मुसलमानों के खिलाफ जो बात की थी, अब उसके लिए जो है जवाब बहुत से लोग दिए, उसमें हम भी जवाब दिए थे उन्होंने को। तो उस वक्त हम कुछ लोग जो है जाके कांग्रेस पार्टी में चेतन भाऊ को, अध्यक्ष को बोले कि अध्यक्ष आप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है ये ऐसा सब बोल रहे हैं कि शास्त्र नगर में नई ज़िंदगी में बांग्लादेशी लोग हैं, और ये गलत बात कर कर उन्हें ये करा, मैं वो बोल नहीं सकता, उसको दोहरा नहीं सकता। तो वैसे बातों को जो है हमारे अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोले। फिर ये बात भी मैं पूछा, फिर ताई को बोला कि ताई जो है दूसरा जो है मेन हमारे लोग नाराज़ है कि लोकसभा के वक्त जो है हम जो है एक एक वोट हमारे घर से जो है पूरा आपके मतदार संघ में लोकसभा के जहाँ तक आता वहाँ घर में लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, किसी को आँख को दिखता नहीं, किसी को पैर चलने नहीं आता, ऐसे लोग भी आके मुस्लिम समाज के आपको वोट किए कि हमारे को जो है एक ये था कि भाई ऊपर से लोग भी बोल रहे थे कि भाई हमको संविधान के हिसाब में जो है हमारे को तुम्हारे को लाना था, वो हिसाब से हमने तुमको वोट दिया और लेकर आए। तो लोग हमारे पूछ रहे कि ताई ने शुक्रिया अदा नहीं किया मुस्लिम समाज का, तो ताई तुम ये शुक्रिया अदा करो। तो बोले ताई बोले हाँ ठीक है मैं ये करूँगी। फिर चौथा मुद्दा ये जो है क्या है, जो विशालगढ़ में जो है वहाँ पे मस्जिद में कुछ बजरंग के दल के लोग और कुछ अलग अलग समाज क्या बोलते उसको ऐसे समाज कंटक लोग जाकर मस्जिद में तोड़ फोड़ करे, दरगाह में तोड़ फोड़ करे, जबकि वहाँ का जो है खासदार कांग्रेस पार्टी का जो शंभू राजा थे, फिर वो उनके बेटे भी उसमें इन्वॉल्व थे। जब भी आप कुछ नहीं बोले, आपको बोलना था कि समाज के तरफ से थोड़ा तो भी। फिर उसके बाद में वो रामगिरी महाराज ने जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करा, तो बहुत से लोग बोले, तो भी आप कुछ बोले नहीं। ये पूछ रहा मेरा समाज। और दूसरा जो है वो नीतीश राणे जो है इधर उधर फिर रहा, फिर कर बोल रहा है कि भाई तुम्हारे को हम मस्जिद में घुस कर मारूंगे, हम तुम्हारे को यहाँ मारेंगे। तो उसके बारे में भी ताई आप जवाब नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। जबकि हमारे बाजू के जो आने वाले धैर्यशील मोहिते पाटिल जो वो भी खासदार है, उन्होंने लेटर दिया एकनाथ शिंदे को, जिनका लेटर पूरा व्हाट्सएप पर घुमा, पूरा सोशल मीडिया पर घुमा, हम भी देखे। तो वहाँ भी जो है लोग पूछे कि ताई लेटर भी नहीं दिए एकनाथ सीएम को, जो है महाराष्ट्र के सीएम को। तो ये भी पूछ रहे लोग। तो और सातवीं बात ये थी कि लोग हमारे जो ये पूछ रहे कि ताई ने जो है सदन में पहले बार बात किया दिल्ली में, तो वहाँ पर जाकर जो है मराठा समाज के आरक्षण के बारे में बात किया, धनगर समाज के आरक्षण के बारे में बात किया,
मोची समाज के आरक्षण के बारे में बात किया, यहाँ तक कि लोधी समाज के आरक्षण के बारे में भी बात किया। तो लोगों का बोलना ये था कि भी हर एक आधा एक मिनट लगा होता तो जिसमें मुस्लिम समाज का भी नाम अगर ताई लेते आरक्षण के बारे में तो बहुत अच्छा होता। ये 7 मुद्दे हैं, इसका जवाब लोग मांग रहे और आप खुद फिर करता है इसका ये करो। तो ताई जो है फिर चालू हुआ इलेक्शन में जो है उन्होंने कुछ जगह जो है शुक्रिया अदा करे, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ बातें जो नहीं बोलना था वैसे भी बोले यानी उन्होंने। कुल मिलाकर आपकी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे और प्रणिति शिंदे खासदार, इनसे नाराज़ी थी और वो नाराज़ी आपको कहीं ना कहीं कौम में भी खटक रही थी दिल में कि कौम को लेकर ताई कम से कम इतना करना चाहिए था, इसलिए आप एमआईएम में आने का फैसला किया था। एमआईएम नहीं ही क्यों अगर फैसला नहीं लिया आपने तो? लोग जो है ना, हाँ लोग जो है जितना विरोध जो है चेतन नरोटे के नहीं थे उतने हाँ विरोध, हाँ क्यों वो अच्छा आदमी है बोलकर जो है लोगों में ये चर्चा थी। और मुस्लिम समाज के साथ में है वो बंदा, वो अच्छा आदमी है, हाँ हमको पार्टी में कुछ भी ये नहीं थी। लेकिन ताई के बारे में लोग जो वो शिकायत कर रहे थे, इसके टेंशन में जो है बहुत से लोग जो है ये कर रहे थे। वो हिसाब में फिर बाद में जो है मैं मेरे प्रभाग के लोगों की से बात किया हमने, यहाँ तक कि मैंने हमारे चेतन मोहन नरोटे की पद यात्रा ली मेरे प्रभाग में, कॉर्नर मीटिंग लिया है, मैंने खुद जो है होम कैनविसिंग भी किया है। उसके बाद भी जो है लोग सीधा सीधा बोल रहे थे कि हाजी साहब ये आप मत करो, आप एमआईएम का काम करो, एमआईएम के साथ में आ जाओ। तो फिर उलमाओं का भी कॉल था कि भाई इस वक्त जो है शहर मध्य से जो है फारूक शाब्दी को वोट करें और जो है दक्षिण से बाबा मिस्त्री को वोट करें और पूरे महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी को आप वोट करें। ये उलमाओं का कॉल था, इसके लिए जो उलमाओं के कॉल से हम एमआईएम का फारूक शाब्दी का काम किया हमने। यानी सीधे सीधे आप कौम के लिए और अपने लोगों के लिए, जो आपके जो समर्थक थे उनके लिए एमआईएम में आए कांग्रेस छोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ लोग जो है बोले हाँ कि भाई एमआईएम में हो तो मैं समाज को देखकर मैं एमआईएम में आया। एमआईएम में आने के बाद भी कुछ ऐसे वीडियो कॉल है मेरे पास जो मेरे हिंदू भाइयों के हैं, जिन्होंने वो हिंदू भाइयों ने मेरा एमआईएम में आने के वजह से समर्थन किया, मेरा अभिनंदन किया। और कुछ महिलाओं ने तो जो कुछ माता बहनों ने तो ये भी बोला कि हाजी साहब आप जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी के साथ हम खड़े रहेंगे, हम भले हिंदू है लेकिन ये आपको हम मानते हैं और आप जिसको मानते हैं हम उसका काम करेंगे बोलकर ये लोग मेरे पीछे हैं। मैं शौकत भाई आपसे जानना चाहूँगा एकदम संक्षिप्त में, वक्त की कमी है, वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है, मुझे आप बताइए कि आपकी क्या वजह थी कांग्रेस को छोड़ने की और अभी एमआईएम को चुनने की? मेरी साफ बात पिछले 2 महीने से आप देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी को हमने फॉर्म भरा, इस सर पैसे भर के टिकट मांगने की, जबकि हमने नगर सेवक है, इसमें 4 नगर सेवक टिकट मांगी मुस्लिम समाज के कौम के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उसका विचार न करते हुए बाबा मिस्त्री को देने का वादा किया। जब बाबा मिस्त्री मैं वहाँ नहीं ठहरता बोल रहा है, नको बोल रहा, तो भी हमको देने के लिए उन्होंने आगे पीछे कर रहे। क्या माजरा था ताई के दिल में या साहब के दिल में अल्लाह जाने। फिर मैंने विचार किया उस चीज़ का, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका करारा जवाब मिलेगा। और मैंने कांग्रेस कमेटी में बोला था कि 11 सीट गिराएंगे हम। अब जिले में कांग्रेस सीट दिखाई दे रही है आपको? अल्लाह करे, मैं नहीं करे, ये अल्लाह करे। दूसरी बात, करारा जवाब मिला कि नहीं मिला। तीसरी बात, जो हम कौम के साथ जाना तय किया और समाज के साथ जाना तय किया, क्यों ना एक बार समाज का भी आमदार बने। इस कोशिश से हमने एमआईएम का हाथ पकड़ा। एमआईएम को हम सेकुलर करेंगे आज इंशाल्लाह। सभी हम हिंदू मुस्लिम भाई आज 5 साल मेहनत करेंगे और महापालिका में सत्ता लेंगे हम इंशाल्लाह। ऐसा मत समझो कि नहीं होगा, इसका भी माहौल बदलने वाला है और माहौल बदल के रहेगा इंशाल्लाह। हम आने से पूरा माहौल बदला है, एमआईएम का हर कार्यकर्ता हमारे साथ है। हम जिस दिन प्रवेश किया उस दिन से हम एमआईएम है और एमआईएम रहेंगे।
दोनों के लिए आखिरी सवाल पूछता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, वीडियो भी बहुत सारा लंबा होता जा रहा है, देखने वालों को भी थोड़ा सा लगेगा कि इतना बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन बहुत सारे मुद्दों की बात यहाँ पर हो चुकी है, बहुत सारे मुद्दों का खुलासा हो चुका है। आपको ये वीडियो कितना भी लंबा हो, लेकिन जो इन्होंने दोनों ने बताया होगा वो समझने के लिए और सुनने के लिए बहुत ही सही लगेगा। मैं तौफीक भाई से जानना चाहूँगा कि एमआईएम में अभी प्रवेश किया है, कांग्रेस को छोड़े है, कहाँ तक आपको इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में आने की वजह से? नहीं नहीं कैसा हम हमारे समाज आने से वाले क्या कुछ दिनों में शायद जी 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 महापालिका चुनाव हो सकते तो हैं। हम अपने समाज के साथ गए, तो इसके साथ में मैं आपको कुछ वीडियो भी सुनाऊंगा मैं, जो मेरे परिवार के मेरे हिंदू भाई है बहनें हैं, ये बहुत से ऐसे लोग हैं, ये बोल रहे जिस दिन मैं प्रवेश करा उसी दिन से मेरे को मोबाइल पे फ़ोन आ रहे, तकरीबन एक 300 कॉल आए। 300 कॉल में तकरीबन एक 15 से 20 मेरे हिंदू भाइयों के, जिन्होंने मेरा जो है कांग्रेस में एमआईएम में आने की वजह से जो अभिनंदन किया और यही दावा किया उन्होंने कि हाजी साहब आप कौन से भी पार्टी से हो, एमआईएम से, तो बहुत ही अच्छा है, हम एमआईएम के साथ में। हमने अभी ये विधानसभा के लिए भी जो है हम अभी तक कभी एमआईएम को वोट नहीं किए, हम तुम्हारे वजह से हम पतंग को वोट करेंगे, ये खुद मेरे हिंदू भाइयों ने बोला है। और यही सब हिंदू भाइयों को हम लेकर जो है इंशाल्लाह जो शौकत भाई जैसा बताया, हम पूरा ये पक्ष इंशाल्लाह आने वाले दौर में सेकुलर हो जाएगा। और आने वाले 2029 में मैं ये अल्लाह की ज़ात से जो है यकीन रख के ये दावा करता हूँ कि 2029 में फारूक भाई शाब्दी ज़रूर शहर मध्य के आमदार बनेंगे। शौकत भाई, आपको भी एकदम संक्षिप्त में बताना है, 1 मिनट के अंदर बताना है कि आपको क्या हो सकता है नुकसान एमआईएम में आने का, क्योंकि जाति समाज का समीकरण रखते हुए देखा जाएगा तो बाकी समाज के लोग क्या आपके साथ आएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में शायद चुनाव होने जा रहे हैं महानगर पालिका के। आपने बात बताई, आप एमआईएम में आने से नुकसान क्या होगा। हम ईमान वाले, अल्लाह के जात पे भरोसा रखने वाले हैं। सारी दुनिया को अल्लाह ताला चला रहा है भाई, कौन क्या करने वाला कुछ कर सकता नहीं, उन्हें जो चाहता वो होता। तुम कितनी भी बुरा सोचो, गलत सोचो, कुछ करने का सोचो, सारे इंसान है, सारी दुनिया का मालिक मेरा अल्लाह ताला है। उस जात पर भरोसा रख के मैं बाहर निकला हूँ। आपको इसका भी खुलासा करता हूँ, मेरे प्रभाग में 3 बार नगर सेवक बने, हर 2 वक्त जो है एमआईएम हमारे साथ है, मतलब एमआईएम का उम्मीदवार हमारे विरोध में ठहरा है। इसके रहने के बावजूद भी हम 1500 की लीड लेके निबड़ के आए, लेकिन एमआईएम है हमारे साथ। हम क्या एमआईएम की ज़रूरत नहीं है हमारे परिवार में, ऐसा नहीं है। एमआईएम को हमारी ज़रूरत है और हमको एमआईएम की ज़रूरत है। आज हमको कौम की, समाज की ज़रूरत है, आज हम उनके साथ हैं। हम ये पक्ष से पार्टी सब निकल कर नहीं, नहीं, बाकी समाज के कितने आपके साथ आ सकते हैं? आप बोल रहे कि सेकुलर पार्टी बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का करम है। आप हमारा पूरा 15 साल का पिछला रिकॉर्ड काढ़ो, कल का विधानसभा का रिकॉर्ड काढ़ो कि हिंदू भाई हमारे कितने साथ थे और कितने मतदान किया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जो मतदान जो बड़ा देवेंद्र कोटे का, उसका मत लगाओ, वो बहुत बड़ा स्कैम है। वो स्कैम कई दिनों में बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा अल्लाह के जात तो भरोसा है। ये दुनिया है, देखो यहाँ तकलीफ होने लीच, तुम समाज से काम करो, तुम तकलीफ होने लीच है। अल्लाह इसके रास्ते खोलने वाला भी है और अल्लाह नवाजने वाला भी है। इसका आने वाले दिनों में देखो कैसा हमारा झंडा लहराएगा इंशाल्लाह, ये देखते रहेंगे आप, और कामयाबी देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला। और अल्लाह की जात पर भरोसा रख के निकले हम। बस यही बात कहता हूँ मैं तमाम मेरे भाई एमआईएम का जो काम किया है, एमआईएम के साथ रहे हैं और जो इतर समाज के भी रहे हैं, सभी को मैं आने वाले इंशाल्लाह जुमा को एक दावत देने जा रहा हूँ। वो जुमा हमारी जीत का, जो हम आमदार की हारे नहीं, हम जीत गए, मैं जीता है, इसके लिए शुरकुरमा गुलगुले खाने की मैं दावत देने वाला हूँ। वो तारीख डिक्लेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सब आप मेरी दावत कबूल रख के आएंगे इंशाल्लाह। तो ये थे एमआईएम में हाल ही में कांग्रेस से नाराज़ होकर, कौम के लिए नाराज़ होकर, कौम की बात रखकर कहीं ना कहीं वो नाराज़ी होकर और लोगों का भी सुनकर अभी एमआईएम में प्रवेश किए दोनों हैं। तो इन्होंने अपने दिल की बात रखी, सब कुछ बेहतर खुलासा किया है, समाज के लिए ये क्या कुछ किया है, करना चाहते हैं और आगे क्या हो जाएगा, इसका भी बहुत सारा खुलासा किया। और ख़ास बात इन्होंने ये कही है कि जिस तरह से एमआईएम को एक ही सिर्फ मुस्लिम समाज की पक्ष की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा हमारे वजह से। और हम इतर समाज के लोग जो हमारे साथ है और जो ऑलरेडी साथ दे चुके हैं, वो लोगों के साथ हम आगे चलकर चुनाव जीतेंगे, ऐसा भी इन्होंने एक
यकीन रखा हुआ है और आगे चलकर एमआईएम यहाँ से आमदार बनकर फारूक शाब्दी को ज़रूर वो जिताएंगे, ऐसा भी उन्होंने ये किया है। और जो कुछ भी इनकी नाराज़गी कांग्रेस को थी कहीं ना कहीं उसको लेते हुए एमआईएम प्रवेश करने के बाद अब आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर नगर सेवक जीत कर लाकर इनका जो है जो बाकी समाज के साथ जो ये है मिलकर जो एकजुट होकर एमआईएम के साथ लड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं और देखते रहिएगा आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के लिए इमरान सगरी, सोलापुर।